मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 9 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे एडिटोरियल पेज की। ये आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। रैंकिंग पिटफॉल। पिटफॉल होता है कमियां, एरर। तो ये बोल रहे हैं रैंकिंग में गलती है। रैंकिंग कौन सी रैंकिंग? एक NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब एक ढांचा टाइप में दे देता है कि भाई अपने इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रैंकिंग दे दी जाती है और वो कहते हैं कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, ये अपनी रैंकिंग दिखाने के लिए मैनिपुलेशन कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे बात हो रही है रैंकिंग में कमियां क्या है, एरर क्या है। NRIF शुड हेल्प इम्प्रूव बोथ क्वालिटी एंड इक्विटी इन हायर एजुकेशन। तो NRF का जो सिस्टम है उसको करना चाहिए, शुड हेल्प मदद करनी चाहिए, इम्प्रूव होता है सुधार लाने के लिए, बोथ दोनों, क्वालिटी में, एंड इक्विटी होता है बराबर। एक होता है इक्वेलिटी मतलब सबको बराबर मिलेगा, बट इक्विटी होता है जो कमजोर है उसको ज्यादा मिलेगा और जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है उसको कम मिलेगा। इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो आपकी 12th के बाद होते हैं। इंडियाज रैंकिंग IR 2025 based on the NIRF, National Institute of Ranking Framework, National Institutional Ranking Framework held few surprise। held मतलब इसमें थे few surprise। इसने मतलब हेल्ड होता है पकड़ रखना है, इसने बहुत सारे सरप्राइज जो चौंका देने वाले, आश्चर्य। इट इज एज इन प्रीवियस ईयर्स, एज मतलब जैसे कि देखा गया है पहले सालों में। ओल्डर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक क्या होता है, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं, विद ए हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, जिनमें एकेडमिक एक्सीलेंस मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सीलेंस मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, डोमिनेटेड, वो अपने मतलब उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा है, द टॉप स्पॉट, वही टॉप स्पॉट पे हैं, जैसे IIT वगैरह। IIT मद्रास आता है हमेशा, IIT मद्रास तो टॉप स्पोर्ट्स पे हैं सिंस इट्स इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग, बडिंग स्टेज से ही। इन 2016 द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। तो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, सिग्निफिकेंटली अच्छी खासी मात्रा में। फ्रॉम 3565 से लेके 14,163 अब इतने इंस्टीट्यूशन इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड स्कोप हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम 4 कैटेगरीज। अब स्कोप मतलब इसके जो बांटने की कैटेगरी हैं ये भी बढ़ गई हैं टू 17 कैटेगरी में यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। स्पेनिंग मतलब इनका जो रेंज है, यहाँ से यहाँ विस्तार है, वाइड रेंज, बहुत लंबी चौड़ी रेंज दे देगी, ये सीमा दे देगी है ऑफ ए हायर एजुकेशन सेक्टर में। हाउएवर, हालांकि द रैंकिंग पैरामीटर्स, जो रैंकिंग देने वाले पैरामीटर हैं, जो इनके पहलू हैं या उनके मापदंड हैं, आर स्टिल फार फ्रॉम परफेक्ट, ये परफेक्ट से दूर हैं। इंस्टीट्यूशन आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन दी 5 की पैरामीटर, 5 की पैरामीटर पे इवेल्युएट किया जाता है। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, पढ़ाने में, सीखने में, और रिसोर्सेज 30%, मतलब टीचिंग स्टाफ को भी देखते हैं, लर्निंग कितने बच्चे सीख रहे हैं और रिसोर्सेज क्या है उनके पास। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30%, तो ये रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो चल रही है 30%। तो टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज 30%, जो रिसर्च हो रही है वो 30%। ग्रेजुएशन आउटकम 20%, क्या रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के। आउटरीच मतलब कहाँ कहाँ तक पहुंचे, इंक्लूसिविटी, सबको सम्मिलित करके चल रहे उसको 10% दिया गया है। और पीयर मतलब साथ वालों का परसेप्शन, क्या धारणा है, 10%। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, इज राइट इन हिज ससेप्टिसिज्म, तो जो संशय में है, डाउट में है, ससेप्टिसिज्म डाउट में है, अबाउट द पीयर परसेप्शन। पीयर मतलब साथ वालों का क्या परसेप्शन है, पैरामीटर्स, एज दिस इज फीडबैक गैदर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड एम्प्लॉयर्स, मतलब जो नौकरी देने वाले हैं या सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनसे मांगा गया कि भाई इस इंस्टीट्यूशन के बच्चे पढ़े हुए क्या कर रहे हैं। पीयर परसेप्शन बोलते हैं। परसेप्शन होता है धारणा, अनुमान लगाना। इट कैन बी सब्जेक्टिव मतलब ये आदमी टू आदमी डिपेंड करता है कि ये कोई इसको गलत बताएगा, कोई सही बताएगा, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। अगर बिल्कुल कंसाइज चीज है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। एंड प्रोन मतलब ये नाजुक है, टू इन्फ्लुएंस, इन प्रभाव डाला सकता है, इन प्रेजुडिस, जो आदमियों के पहले ही थॉट प्रोसेस में है। एज इट रिलाइज, ये डिपेंड करता है, मोर ऑन इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन, ये इंस्टीट्यूशन की जो इज्जत है उस पर, देन इट्स एक्चुअल रेपुटेबिलिटी। तो इसकी एक्चुअल जो रेपुटेशन है, जो रियल में उसकी है, बट रेपुटेबिलिटी जो उसमें समाज में वैसे ही हाइप कर रखी है उस पर डिपेंड करता है। ओफन, आमतौर पर, टू द डिसएडवांटेज ऑफ द सब अर्बन,
सब अर्बन एरिया के लिए डिसएडवांटेज, और स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है उसको, उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो जल्दी हाइप बना देंगे। एज इट अकाउंट्स फॉर 10%, ये 10% का इसका वेटेज है ऑफ टोटल वेट। इट कैन स्क्यू, स्क्यू मतलब टेढ़ा कर सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है रैंकिंग को। एज ए रिव्यू इन दिस नेसेसरी, तो रिव्यू देखना जरूरी है। एज विद एनी ग्लोबल रैंकिंग, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल रैंकिंग, NIRF हैज इट्स ओन सेट ऑफ लॉज। तो इसमें अगर कंपेयर करें हम दूसरे देशों की रैंकिंग वाले ग्लोबल लेवल पे जो रैंकिंग देते हैं, तो उसमें खुद के और बहुत सारी कमियां हैं। वैसे वर्ल्ड लेवल पे MIT आता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे आता है। वाइल इट क्लेम्स टू रिलाई, यह हमेशा दावा करता है, रिलाई डिपेंड ऑन वेरिफिकेशन मैट्रिक्स, वेरीफाइबल मैट्रिक्स, जिनको जांचा जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। मैट्रिक्स ऐसे उनके प्रोस्पेक्ट्स या पहलू जो भी हैं। एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स, या तीसरी कोई पार्टी, मतलब जो इन्वॉल्व है वो नहीं करेगी, तीसरी पार्टी ऑडिट करेगी ऑफ रिसर्च का। इट डिपेंड्स हेवली ऑन दी बिब्लियोमेट्रिक डाटा। बिब्लियोमेट्रिक एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है। बिब्लियोमेट्रिक होता है ग्रंथ सूची संबंधी। बिब्लियो मतलब जो ग्रंथ छपते हैं, ट्रीटीज छपती हैं, जैसे रामायण महाभारत है या कोई भी साइंटिफिक वो है, तो डाटा देखता है। एंड सेल्फ डिक्लेयर इनपुट्स, तो खुद जो अपने साइंस जर्नल छापे हुए हैं, सेल्फ डिक्लेयर इनपुट्स अपने आप डिक्लेयर कर देते हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, हमने इतने जर्नल छापे हैं, तो उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ऑफ कंसर्न इज द ट्रीटमेंट ऑफ OI पैरामीटर, तो ये कंसर्न है, चिंता है जो OI है, खुद की जो रैंकिंग सिस्टम पैरामीटर है, तो इसमें बात कर रहे हैं जो उसके खुद फ्लॉज हैं। द NRF बुकलेट, जो इसकी बुकलेट है ऑन IR इंटरनल रिसर्च जो है, फोकस ओनली आउटकम्स रिलेटेड टू द रीजनल एंड जेंडर डाइवर्सिटी, तो जो फोकस केंद्रित रहती है ओनली द आउटकम, रिजल्ट जो संबंधित है रीजनल लोकल लेवल पे या जेंडर डाइवर्सिटी या मैन वुमेन में ये बराबर चल रहा है नहीं चल रहा। इट कॉन्सिक्वेंसली होता है बिल्कुल क्लियरली, मतलब एविडेंटली, कॉन्सिक्वेंसली मतलब बिल्कुल साफ साफ, क्लियरली, सुस्पष्ट बोलते हैं इसको, तो क्लियर एंड विजिबल वे। तो कॉन्सिक्वेंसली ओमिट्स मतलब उल्लंघन करता है डाटा ऑन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट पे हु आर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज, तो ये बराबर जो देख रहे हैं ना, मैन में वुमेन में देख रहे हैं, लोकल लेवल पे इस एरिया के इतने रिप्रेजेंट है इसके, बट ये नहीं देखता कि कोई सोशली समाज में बिल्कुल बैकवर्ड कैटेगरी से आता है, OBC से आता है या SC ST से आता है, उनको नहीं देख रहे। आर्थिक रूप से कमजोर है कोई, विद डिसेबिलिटी या कोई मतलब अपंग आदमी को भी इसमें एडमिशन दिया हुआ है या नहीं दिया, डिस्पाइट के बावजूद दिस फैक्टर्स ईच हैविंग ए 20% वेटेज, तो इनका जो ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें 20% वेटेज है विद इन दी OI कंपोनेंट में। द फैक्ट दैट OI इज ए नॉट एडुकेटली प्रायोरिटाइज इन एविडेंट, तो OI जो है उसको एडुकेटली पर्याप्त मात्रा में प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता नहीं दी गई है, एविडेंट क्लियर दिख रहा है। ओनली जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट JNU जो है एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली आर अमंग द टॉप 10 इंस्टीट्यूशन विद इन दी OI स्कोर्स अबव 70, तो OI का जो स्कोर है वो 70 से % यही दो इंस्टीट्यूशन का है, JNU का और एम्स का। दिस इज ट्रबलिंग, ये समस्या देने वाला है। एक्सेस टू दी हायर एजुकेशन रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पा रहे हैं। NIRF मस्ट एक्सपेंड, इसको बढ़ाना चाहिए स्कोप ऑफ OI, तो OI का जो टोटल रैंकिंग में वो है टू इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल अडेरेंस टू कॉमन रिजर्वेशन, जो इंस्टीट्यूशनल अडेरेंस मतलब पालन करना, कम्युनल जो कम्युनिटी के नाम पे रिजर्वेशन देते हैं, पॉलिसी इन फैकल्टी रिक्रूटमेंट, फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में भी देना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू टू फॉल शॉर्ट, उनमें कमियां पड़ रही हैं जो सेंट्रल लेवल पे इंस्टीट्यूशन है इन फिलिंग वैकेंसी फॉर दी OBC SC NST कैटेगरी में, उनमें सीट नहीं जा रही है। सच अफर्मेटिव एक्शन मतलब कोटा सिस्टम जो होता है इज क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए एज एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन मतलब सब बराबर हों। आल्सो IR मस्ट बिकम मोर देन दी जस्ट एनुअल, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग है एनुअल से ज्यादा होना चाहिए, रिचुअलिस्टिक इवेंट होना चाहिए जहां पे सब पास्ट पार्टिसिपेट करें, जैसे कोई धर्म का काम है, रिचुअल एक परंपरा बन जाए। इट्स इनसाइट, जो इसकी अंदर की बात है, शुड बी यूज टू एड्रेस डीप रूटेड इशू सच एज इंडिया रीजनल इम्बैलेंस, जो लोकल लेवल पे इम्बैलेंस है, शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी, जो फैकल्टी की शॉर्टेज है, डॉक्टरल क्वालिफिकेशन, जो PhD की हुए डॉक्टर कम है, आउटसाइड दी टॉप 100 इंस्टीट्यूशन, ओवर 50% ऑफ मैनेजमेंट, लगभग 58% जो मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूशन रिपोर्टिंग जो IIM वगैरह है, जीरो रिसर्च पब्लिकेशन, उन्होंने रिसर्च पब्लिकेशन किया ही नहीं है। एंड नीड फॉर लेगेसी एक वसीयत चाहिए, मतलब जो विरासत में मिलती है ना, इंस्टीट्यूशन टू मेंटर इमर्जिंग वन, जो
उभर के आ रहे हैं ना, उनको मेंटरशिप देनी चाहिए, उनको मेंटल हेल्प देनी चाहिए। अबव ऑल देयर मस्ट बी एक्शन, सब चीजों से ऊपर एक एक्शन होना चाहिए, कार्य होना चाहिए अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन दैट सबमिट फॉल्स डाटा, जो गलत डाटा भेजते हैं ना कि हमने इतने रिसर्च पेपर छाप दिए, विद आउट कोर्स करेक्शन, विदाउट बिना किसी कोर्स करेक्शन रास्ता ठीक के, एनआरएफ रिस्क बिकमिंग ए मियर रैंकिंग प्लेटफॉर्म। हालांकि ये मतलब ऐसा एक रैंकिंग प्लेटफॉर्म बना दैट अलाउज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू डेवलप देमसेल्व्स एज ब्रांड। तो वो नकली डाटा भेज देंगे कि हमने इतने एडमिशन दे दी, इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया, वो अपना ब्रांड बनाने के लिए, जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी वगैरह आते हैं तो बना सकते हैं। डूइंग लिटिल टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, इक्विटी बराबर सबको नहीं मिलेगा हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एनआईआरएफ के बारे में था और बताया गया इसमें कि भाई जो जैसे आउटकम लर्निंग है या रिसोर्सफुलनेस है या ग्रेजुएशन का जो बोला गया था, और इंक्लूसिविटी जो आउटरीच इंक्लूसिविटी ओआई टर्म दी गई ना, ओआई का क्या मतलब है, आउटरीच मतलब कहाँ कितने आदमी तक पहुंच है, इंक्लूसिविटी सबको सम्मिलित करके जा रहे हैं। तो यहाँ मैन वुमेन में देखा जा रहा है, या इस चीज में नहीं देखा जा रहा है कि भाई नीचे लेवल के जो ओबीसी एससी एसटी वगैरह जिनका इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है उनको दिया जा रहा है या नहीं, इसमें पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो रिसर्च वगैरह है, रिसर्च वगैरह में भी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना और लाइक एंड कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।